सकारात्मकता के बिना बीमारियों को हराना नामुमकिन है। अगर मैं कहूं कि आज के युग में लोग स्वास्थ्य शक्तिशाली शरीर के लिए विचारों की अहमियत नहीं जानते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस संसार में बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो विचारों की असीमित शक्ति से पूरी तरह से परिचित हो, और जो जानते हैं वे ही असीमित शक्ति से अकल्पनीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ मानवता की भलाई के लिए दूसरों को भी शिक्षित कर रहे हैं ताकि लोग और अधिक खुशनुमा सेहतमंद जीवन जी सके। महान दार्शनिक, संत और विचारक प्राचीन काल से आज तक विचारों की शक्ति से हमें परिचित करा रहे हैं। वे जानते हैं कि विचारों की अकल्पनीय शक्ति से बिजली से कई गुना ज्यादा है। तारों और केबल में जो करंट दौड़ता है उसका नेटवर्क हमारे दिमाग के नेटवर्क से बहुत बौना है, बहुत सीमित है। हमारा मस्तिष्क नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है और ये तंत्रिकाएं शरीर के प्रत्येक भाग में हर कोशिका में फैली हुई है। इसी वजह से हमारे विचार हमें बहुत शक्तिशाली और स्वस्थ भी बना सकते हैं। और रोगी भी, जिन लोगों को यह बात काल्पनिक या सैद्धांतिक लगती है, वे इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परख सकते हैं। हमारा हर विचार और हर भावना कुछ विशेष हार्मोन और केमिकल्स को उत्पन्न करती है। अब तो उपकरण और टेस्ट के सहायता से इसे मापा भी जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम देखते हैं कि लोगों की शारीरिक स्थिति उनकी मानसिक स्थिति के अनुरूप ही होती है, जैसा मन पैसा तन, यह एक मेज कहावत नहीं है। हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। अच्छे खुशनुमा सकारात्मक विचार सुख समृद्धि वैभव सिद्धि शक्ति बल यौवन और स्वास्थ्य को भी आकर्षित करते हैं। उसी तरह नकारात्मक विचार दुख रोग दुर्बलता अपयश और दरिद्रता को आकर्षित करता है। इसलिए हमें हमारे विचारों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हमें अपनी सोच का स्तर बढ़ाना होगा। हमें नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखना होगा और यह प्रयास करना होगा कि मन में आनंददायक उत्साहवर्धक प्रेरणादायक साहसी और सुंदर आत्मविश्वास से भरे विचार जाएं। जब मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आना शुरू हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर के प्रत्येक तार को झकझोर कर देते हैं। हर छोटी बड़ी पास की दूर की कोशिकाएं तक इनका कंपन यानी कि वाइब्रेशन पहुंचता है और यह शक्तिवर्धक टोनी तक काम करता है, जिसे शरीर का हर एक अंग अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु प्रेरित होता है। इतना ही आवश्यक है कि हमारे मस्तिष्क से सारे नकारात्मक विचार निकाल फेंके। नकारात्मक विचारों को पनपने नहीं देने का अभ्यास आवश्यक है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, बदले की भावना, शत्रुता, हतोत्साहित करने वाले निराशाजनक विचार हमारे शरीर में विशेषित तत्वों का संचार करते हैं। यह हमारे शक्ति, सेहत और आयु का नाश करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो कि किसी निकट परिजन या परिचित को किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित या उनकी मृत्यु को देखकर उस बीमारी से स्वयं पीड़ित हो जाने की चिंता में डूब जाते हैं और हम पाते हैं कि उन्हें सचमुच यह बीमारी हो जाती है। आज हर मनुष्य किसी न किसी चिंता में डूबा है। गरीब को धन कमाने की चिंता है, अमीर को अपना धन और मान बढ़ाने की, संचित संपत्ति कहीं नष्ट न हो जाए इसकी दोगुनी चिंता है। विद्यार्थियों को अच्छे अंक और कैरियर की चिंता है। छोटे पदों पर आसीन कर्मचारी को पदोन्नति की, ऊंचे ओहदों पर विराजमान अफसरों को अपनी पद प्रतिष्ठा खोने की, किसी को संतान न होने की, किसी को संतान के स्वास्थ्य और भविष्य की, किसी को रोग की, किसी को मृत्यु की चिंता है। इस प्रकार यहाँ हर कोई व्यक्ति चिंतित है। बीमारी का भय और होवा खड़ा करने में अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और टीवी का बहुत बड़ा योगदान है। ऑटोइम्यून, न्यूरोजेनेरेटिव और आनुवांशिक रोगों के बारे में डॉक्टरों द्वारा बहुत डराया जाता है, जबकि यदि किसी रोग का पारिवारिक व्रत रहा भी है तो नियमित दिनचर्या और कुछ नियमों के पालन से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ इन्हें नियंत्रित रखा भी जा सकता है। आप पूछ सकते हैं, मैं भय और चिंता, नकारात्मक विचारों को कैसे आने से रोकूं, जबकि मेरी प्रकृति ऐसी है और मैं एक नकारात्मक और निराशावादी व्यक्ति का मनुष्य हूँ। यदि आप स्वयं को और स्वयं की क्षमताओं को आंकने में गलती कर जाते हैं, आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है और किसी का भी नहीं होता है। दरअसल लगातार नकारात्मक सोच और भावनाओं में घिरे रहकर हम एक आदत बना लेते हैं। मानव स्वभाव तो मूलतः सकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए बना है, पर यह मानव स्वभाव है कि वह बुराई की तरफ जल्दी ही आकर्षित होता है। अच्छी बातों की बजाय बुरी या गलत बातों में हमें जल्द ही याद हो जाती है और लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती है। बुरी आदतें हमें गुलाम बना लेती है। बुराई का आवरण हटा दीजिए, नकारात्मक के गड्ढे से बाहर आइए। आप देखेंगे कि आशा और खुशियों की सुनहरी धूप आपके लिए स्वागत के लिए खड़ी है। हमारा संदेह ही वो धोखेबाज है जो हमें हरा देते हैं। संदेह के कारण हम प्रयास करने से भी डरते हैं और हार जाते हैं, जबकि हम जीत सकते हैं जब हम स्वयं से कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता और हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते।
सकते तो हम अपनी क्षमताओं को, शक्ति को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि आप वही कर सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। इसी तरह अगर आप खुद को विश्वास दिलाएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो आपके मस्तिष्क को सकारात्मक सोचने की आदत पड़ने लगती है। आपकी सोच ही आपकी सृजन शक्ति और विध्वंस शक्ति है। आप वाकई में अपनी सोच से अपने शरीर को शक्तिशाली भी बना सकते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। विचार ऊर्जा शक्ति में इतनी शक्तिशाली होती है, हम कितने स्वस्थ और ऊर्जावान हो सकते हैं इस बात पर निर्भर है कि हमने अपने विचार शक्ति और किस दिशा में खर्च की है। इस तथ्य को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हर वह विचार जो आपके मन में आता है, जो आप अंदर लेते हैं और जो आप बाहर भेजते हैं, वह आपकी उम्र घटाने और वह बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करना नहीं भूलें।